पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए हुकूमती कोशिशें रंग ले आईं। सऊदी अरब के सरमायाकारों के वफ्द की 3 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आमद। सऊदी वजीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज की क़यादत में आला सतह का वफ्द इस्लामाबाद पहुंचा। वफाकी वज़ीरा मुसद्दिक मलिक, जाम कमाल खान, अब्दुल अलीम खान ने इस्तकबाल किया। सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी भी नूर खान एयरबेस पर मौजूद थे। सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान $2 अरब सरमायाकारी के मुआहदे मतवक्के। 2027 तक $5 अरब से ज़ायद की मजमूई सरमायाकारी होगी। मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के लिए 30 मुआहदों पर दस्तखत किए जाएंगे। सऊदी अरब के साथ सरमायाकारी मुआहदों के लिए फ्रेमवर्क तैयार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज सऊदी वफ्द के इजाज़े में इशाइया देंगे। सऊदी वफ्द 11 अक्टूबर को नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क का दौरा करेगा। अस्करी हुक्काम से सऊदी वफ्द की मुलाकातें भी मुतवक्के। फ्लोरिडा की तारीख का बदतरीन समुद्री तूफान मिल्टन साहिल से टकरा गया। निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। 2000 परवाजें मनसूख कर दी गईं। 5 लाख अफराद बिजली से महरूम हो गए। तूफानी हवाओं और बारिश के बायस बेशतर शहरी नकल मकानी पर मजबूर। मजीद 70 लाख अफराद को महफूज मुकाम पर मुंतकिल होने की हिदायत। अमरीकी सदर जो बाइडन ने शहरियों को खबरदार कर दिया। फ्लोरिडा की 100 साला तारीख में ये सबसे बड़ा तूफान है। मिल्टन तूफान से बड़े पैमाने पर तबाही का खदशा है। सब ने मिलकर तूफान का मुकाबला करना है। तूफान के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली पर भी काम करना होगा। रियासत की दरख्वास्त पर इमदादी सरगर्मियों के लिए फौज तलब की जा सकती है। अमरीकी सदर जो बाइडन। अमेरिका में सदारती इंतखाबात करीब आते ही नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया। बॉब का अपनी किताब में रूसी सदर पुतिन और ट्रंप के दरमियान राबतों का इंकशाफ। डोनाल्ड ट्रंप ने जनवरी 2021 में व्हाइट हाउस छोड़ने के बाद पुतिन से 7 मरतबा राब्ता किया। बॉब की हैसियत एक कहानी सुनाने वाले से ज्यादा नहीं, ट्रंप का रद्द-ए-अमल। क्रिमिनल ने भी बॉब के दावे को बेबुनियाद करार दे दिया। इस इंकशाफ से ट्रंप की शख्सियत सबके सामने आ गई। कैमला हैरिस। IMF के बाद एशियाई तरक्याती बैंक का भी 3 बरसों के लिए $6 अरब फाइनेंसिंग का ऐलान। आइंदा साल $1 अरब 85 करोड़ से ज्यादा फाइनेंसिंग होगी। एशियाई तरक्याती बैंक हुकाम के मुताबिक साल 2026 के दौरान $2 अरब 30 करोड़ फाइनेंसिंग का तखमीना है। 2027 के दौरान $2 अरब 25 करोड़ की फाइनेंसिंग की जाएगी। 3 बरसों के दौरान $2.8 अरब की रियायती फाइनेंसिंग फराहम की जाएगी। फाइनेंसिंग सेहत, तालीम, क्लाइमेट एंड डिजास्टर के मंसूबों पर खर्च होगी। ADB फाइनेंसिंग रिसोर्स मोबिलाइजेशन, एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए खर्च की जाएगी। ADB फाइनेंसिंग FBR डिजिटलाइजेशन और SOE रिफॉर्म्स के लिए खर्च होंगी। सलीम मौंडरीवाला की जेर सदारत सेनेट कायमा कमेटी खजाना में कंट्री डायरेक्टर ADB की ब्रीफिंग। भारत में जौहरी मवाद की चोरी और गैर कानूनी फरोख्त पर पाकिस्तान का इजहार तशवीश। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने मुतालबा किया सलामती कौंसिल मामले की शिफाफ तहकीकात करवाए। पड़ोसी मुल्क भारत से जौहरी मवाद खुलेआम चोरी और फरोख्त हो रहा है। रवां साल के दौरान $100 मिलियन का तबाहकारी मवाद पकड़ा गया। इतने बड़े वाक़यात के बावजूद भारतीय हुकूमत टस से मस नहीं हुई। पाकिस्तान के अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का सलामती कौंसिल से खिताब। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से एशियाई तरक्याती बैंक के वफ्द की मुलाकात। पाकिस्तान की मईशत से मुतालिक अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। वज़ीर ख़जाना ने मईशत की बहाली के लिए एशियाई तरक्याती बैंक के ताउन को सराहा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने मुल्की मईशत बारे वफ्द को आगाह किया। मईशत की मजबूती के लिए जारी हुकूमती इस्लाहात एजेंडे पर रोशनी डाली। वज़ीर ख़जाना का मौशी तरक्की के लिए उठाए गए हुकूमती इक़दामात के अज़्म का इजहार। कहा, इस्लाहात की बदौलत मुआशी बेहतरी का सफ़र जारी है। वज़ीर आज़म का मुआशी इस्लाहाती एजेंडा पर अमल दरामद के लिए अहम किरदार है। हुकूमत मुख्तलिफ शोबों में इस्लाहात के लिए पुरअज़्म है। बरामदात में इजाफा, महंगाई में कमी मुआशी बहाली का नतीजा है। शरह सूद में अब तक 4% से ज़्यादा की कमी की जा चुकी। स्टॉक मार्केट में कारोबार के मुस्बत आशारिया मुआशी बेहतरी का नतीजा है। एशियाई तरक्याती बैंक वफ़द ने पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के लिए इक़दामात को सराहा।
दहशत गर्दों के एक ग्रुप का जिला यौब में फ्रंटियर कोर की पोस्ट पर हमला। सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशत गर्दों के कैंप में दाखिल होने की कोशिश नाकाम बना दी। कार्रवाई में एक खुदकुश बमबार और इंतहाई मतलूब दहशतगर्द उमर और उमरी जहनुम वासिल शदीद फायरिंग के तबादले में हवलदार जमशेद खान शहीद हो गए। तुरबत शहर में भी दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया गया। 280 किलोग्राम धमाका खेज मवाद बरामद। धमाका खेज मवाद गाड़ी में नस्ब था। तुरबत में दहशतगर्दाना कार्रवाई के लिए इस्तेमाल किया जाना था। सिक्योरिटी फोर्सेज की बर्वक्त कार्रवाई ने दहशतगर्दों और सहूलतकारों के नापाक अजाइम खाक में मिला दिए। के खिलाफ कौम को खड़ा करने की कोशिश करें, ऑल्दो के आपके सामने है कि उनके साथ कितने लोग हैं कितने लोग नहीं हैं, उसकी इजाज़त नहीं दी जाती। एक तरफ आप जिरगा कह रहे हैं, एक तरफ आप अदालत कह रहे हैं। पाकिस्तानी गवर्नमेंट का फैसला है कि हम किसी भी सूरत में कोई पैरेलल जुडिशल सिस्टम की इजाज़त नहीं दे सकते। हमारे से वो तवक्को ना करें कि आप हमारे मुल्क में इस तरह की फसाद कराने की कोशिश करेंगे और हम खामोश रहेंगे। और जो फसादी हैं उनके लिए भी यही मैसेज है कि किसी तरीके से उसके लिए माफ़ी नहीं होगी। अगर हकूक़ की बात है तो गवर्नमेंट बैठने को तैयार है उन लोगों के साथ जो सिर्फ हकूक़ की बात करते हैं और तरीके से करते हैं। ये नहीं हो सकता, हकूक़ की बात भी करें और बंदूक भी उठाएं। हुकूमत हकूक़ की बात पर बैठने को तैयार है। ये नहीं हो सकता रियासी इदारों को गालियाँ देते रहें और हम चुप बैठे रहें। रियासत इदारों के खिलाफ गलीज़ ज़बान इस्तेमाल की जाती है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा जरगे में एतराज़ नहीं, अदालत कायम नहीं की जा सकती। किसी भी सूरत में मतवाज़ी अदालती निज़ाम की इजाज़त नहीं दी जा सकती। पीपल्स पार्टी का हुकूमत को आईनी तरमीम पर जल्दबाजी न करने का मशवरा। हुकूमत आईनी तरमीम बारे डेडलाइन देने से इज्तनाब करे। हुकूमती डेडलाइन आईनी तरमीम बारे मामलात को पेचीदा बना रही है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से इस्लामाबाद के सहाफ़ियों की मुलाकात। गुफ्तगू करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा, मुजवज़ा आईनी तरमीम पास कराने के लिए टाइमलाइन का मसला नहीं। महसूस करता हूँ कि 25 अक्टूबर तक आईनी तरमीम पास करा ली जाएगी। पेमरा का टीवी चैनल्स को नोटिस गैर कानूनी और मीडिया पर दबाव की कोशिश करा। एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर एंड न्यूज़ डायरेक्टर का इलामिया जारी। इलामिया में कहा गया, तमाम चैनल्स को नोटिस जारी करना बदनीयती का अकास और नाकाबिल कबूल है। चैनल्स को बिला तफरीक गैर कानूनी नोटिस जारी किए गए ताकि दबाव में लाया जा सके। अगर किसी चैनल ने ज़ाबिता अखलाक की खिलाफ वर्जी की तो इसे कानून के मुताबिक देखा जा सकता है। हुकूमती और कानून नाफिज करने वाले इदारों का मौक़िफ़ अवाम तक पहुँचाया। ट्रैफिक की रवानी और बंदिश से मुतालिक भी नाज़रीन को आगाही दी। तमाम मामूलात अवाम तक पहुँचाना मीडिया का फ़र्ज और अवाम का हक है, जिसे जिम्मेदारी से अदा किया। एमेंट का मश्तरक मीडिया दीगर तंजीमों से राबते और एमेंट की एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास बुलाने का फैसला। इजलास में अदालतों से रुजू करने समेत तमाम ऑप्शन पर गौर किया जाएगा। हुकूमत की स्मगलिंग के खिलाफ कोशिशें तेज। स्मगलिंग में इस्तेमाल होने वाली गाड़ियां जब्त करने का हुक्म। वज़ीर आज़म ने तमाम सरकारी इदारों को सख्त इक़दाम करने की हिदायत दे दी। स्मगलिंग में इस्तेमाल होने वाली गाड़ियां जब्त करने के लिए SRO में तरमीम। स्मगलिंग की वजह से मुल्क की मईशत मुतासिर हो रही। स्मगलिंग में मुलव्वस गाड़ियों को जुर्माना अदा करके छुड़ाने का ऑप्शन खत्म कर दिया गया। गाड़ियों को जब्त करके मुस्तकिल तौर पर बंद किया जाएगा FBR। बुजुर्ग सियासतदान इलाही बख्श सोमरो इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा आज कराची में अदा की जाएगी। इलाही बख्श कई रोज से अलील थे। मरहूम की उम्र 98 साल थी। इलाही बख्श स्पीकर कौमी असम्बली और वफाकी वजीर रह चुके हैं। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का गहरे दुख और अफसोस का इजहार। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का इलाही बख्श के इंतकाल पर इजहार अफसोस। मुल्तान टेस्ट का चौथा रोज। इंग्लैंड आज 3 विकेटों के नुकसान पर 492 रन से खेल का आगाज करेगी। मैच का तीसरा रोज भी बल्लेबाजों के नाम रहा। इंग्लैंड बैटर्स ने जारहाना बैटिंग की। जो रूट और हैरी की सेंचुरियां। जो रूट 176 और हैरी 181 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। जो रूट इंग्लैंड की जानिब से टेस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैटर बन गए। इंग्लैंड को पाकिस्तान की पहली इनिंग का स्कोर बराबर करने के लिए मजीद 64 रन दरकार।
پاکستان کی جانب سے شاہین شاہ افریدی، نسیم شاہ اور عامر کمال نے ایک ایک وکٹ حاصل کی۔ پاکستان نے پہلی اننگز میں 556 رنز بنائے تھے۔